रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। इस इजलास का अहवाल, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से दिन 4 बजे जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत की। उनके साथ आज के इस इजलास में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सदात तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा एडवोकेट अख्तर हुसैन ने शिरकत की। नाज़रीन, 4 बजे जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 5.5 घंटे तक जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रहा। 7:30 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचा। जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई का अहवाल बयान करने से पहले इस इजलास का नतीजा क्या निकला है वो नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जिन नामों की आज जुडिशल कमीशन के इजलास में अप्रूवल दी गई है वो किस तनासब से जुडिशल कमीशन के इजलास से अप्रूव किए गए हैं। तो सबसे पहले एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मंजूर कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अप्रूव कर लिया गया है और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस हसन अज़हर रिजवी का नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अप्रूव कर लिया गया है। और इन तीनों नामों की मंजूरी देने के बाद जुडिशल कमीशन ने यह मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया है। यानी अब पार्लिमानी कमेटी इन 3 नामों पर गौर करेगी और ये नाम जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाए जाएंगे और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इन 3 नामों की जब मंजूरी देंगे तो वजारत कानून इन तीनों नामों की अप्रूवल का हतमी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद ये तीनों जज साहबान जो हैं हाई कोर्ट्स के, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से हल्फ बर्दारी की तकरीब का बाकायदा इनेकाद किया जाएगा। और जो चौथा नाम था आज जुडिशल कमीशन के इजलास में जैसे शफ़ी सदीकी का, उस पर फैसला जो है वो मौखर कर दिया गया है। यानी उनका नाम जो है वो मुस्तरद नहीं हुआ लेकिन उनके नाम पर जो फैसला है उसे मौखर कर दिया गया है। अब इजलास की कार्रवाई क्या रही, किसने किस नाम की मुखालफत की, किस रुकन ने किस नाम को सपोर्ट किया, तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की नाम की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आज के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाहिद वो जज थे जिनका नाम जो है वो इत्तफ़ाक़ राय के साथ मुतफ़िक़ा तौर पे अप्रूव किया गया है। यानी जुडिशल कमीशन के 9 अरकान की जानिब से जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। यानी जब तमाम अरकान उनकी हमायत में वोट दे रहे हैं तो मुखालफत में तो कोई वोट नहीं डाला गया। लेकिन अगर हम बात करें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के नाम की, तो उनका नाम जो है वो कसरत राय से अप्रूव हुआ है। यानी 5 अरकान ने इन 2 जज साहबान के हक़ में वोट डाला है, इनके नाम को सपोर्ट किया है, जबकि 4 अरकान ने इन दोनों जज साहबान के नाम की मुखालफत की है। 5 अरकान ने जिन्होंने इन 2 जज साहबान के नामों की हमायत की है, हमायत में वोट डाला है, उसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अज़हर सदीकी को सपोर्ट किया है, उनके नाम की अप्रूवल दी है। इसके बाद जो 4 मुखालफत करने वाले थे उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सदात तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा एडवोकेट अख्तर हुसैन ने इन 2 नामों की मुखालफत की है। और ज़राए का ये बताना है कि जिन जज साहबान ने इन 2 नामों की मुखालफत की है, जिसमें 3 जज साहबान शामिल थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सदात तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस बुनियाद में मुखालफत की है कि ये नाम पहले मुस्तरद हो चुके थे, तो मुस्तरद होने के बाद ये नाम दोबारा किस तरीके से जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास में दोबारा से रिकमेंड किए गए। और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा थे उनकी जानिब से जो सीनियरिटी का असूल था उसकी बात की गई कि सीनियरिटी के असूल को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये नाम जो है चूँकि पहले मुस्तरद हो चुके हैं तो ये नाम जुडिशल कमीशन के इजलास में दोबारा गौर के लिए नहीं आने चाहिए थे। तो बड़ी ख़बर है
आज हुकूमत ने भी अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, उसमें वज़ीर कानून की जानिब से ख़ास तौर पे अगर हम वज़ीर कानून की बात करें, उन्होंने इन दोनों नामों की जिनकी आज उन्होंने मंजूरी दी है, दोनों नामों की मुखालफत की थी कि जब तक सीनियरिटी का असूल तय नहीं हो जाता, जब तक रूल्स नहीं बन जाते, तब तक जो है इन जो सीनियर जज साहबान हैं हाई कोर्ट्स के, यानी जो चीफ़ जस्टिस साहबान हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाना चाहिए। तो आज वज़ीर कानून का जो मौक़िफ़ था उसमें तब्दीली देखने को मिली और इसी वजह से आज जो दो जज साहबान जो सीनियरिटी के एतबार से लाहौर हाई कोर्ट में दोनों जज साहबान चौथे नंबर पे थे, उनके नाम जो है आज हुकूमत में मौक़िफ़ में तब्दीली की वजह से जुडिशल कमीशन के इजलास से जो है वो कसरत राय से जो है वो अप्रूव हो गए हैं। ये तो हो गया जुडिशल कमीशन के इजलास की आज की कार्रवाई का अहवाल। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन सी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुस्तरद हुई है। नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था। 26 अक्टूबर को इस केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत भी होने जा रही है, लेकिन इन शो कास्ट नोटिस को इमरान खान की जानिब से और फवाद चौधरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया गया था। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने फवाद चौधरी और इमरान खान की इन दरख्वास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इस्तदा की गई लाहौर हाई कोर्ट से कि जो उन्हें इमरान खान के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से लाहौर हाई कोर्ट ने रोक रखा है, ये स्टे ऑर्डर जो है, ये हुक्म इम्तना है, इसे वापस लिया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो इस तमाम मामलात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर रखी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला ज़ेर इल्तवा है, जो सिंध हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला ज़ेर इल्तवा है और जो लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला ज़ेर इल्तवा है, सबसे पहले इस मामले को डिसाइड कराएँ। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट इस मामले पर फ़र्दर जो है वो अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने के हवाले से फ़ैसला करेगी। अगर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेजा गया तो लाहौर हाई कोर्ट प्रोसीड करेगी। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के लिए जो है वो गैर मौसर हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को मौसर कर दिया गया है कि स्टे ऑर्डर वापस लिया जाए। और उसके साथ साथ नाजरीन, इसी मामले पे जो इलेक्शन कमीशन ने असद उमर को तौहीन इलेक्शन कमीशन का शोकॉज नोटिस जारी किया था, उसकी आज सिंध हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है। और असद उमर साहब के वकील अनवर मंसूर खान ने आज सिंध हाई कोर्ट को ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन में असद उमर ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से असद उमर के तहरीरी जवाब को मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन इस बात पे मुसर है कि असद उमर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो आज अनवर मंसूर खान ने सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने वहाँ पे असद उमर के वकील की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन में आप जाके पेश हों। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एडवर्स ऑर्डर जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। अगली खबर नाजरीन पंजाब असम्बली से है और ख़बर यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना नाहली रेफरेंस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया गया है, आज उस फैसले की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के सियासी मुखालफिन ने मुस्लिम नवाज़ की जानिब से एक मज़म्मती करारदाद जो है वो पंजाब असम्बली में पेश की गई। उस मज़म्मती करारदाद को ऐवान में पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर मुस्लिम नवाज़ के अरकान असम्बली की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, नारे लगाए गए, शोर किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने मुस्लिम नवाज़ के 18 अरकान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है और उनके पंजाब असम्बली के इजलास में आने पर पाबंदी लगा दी है। 15 रोज़ तक उनकी रुकनीत मुअत्तल रहेगी और 15 रोज़ तक वो पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई जो है उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, जो कल परसों बल्कि जो कुरुम एजेंसी के रीजनल इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था कि तोशा खाना के फ़ैसले के बाद जिसमें इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया गया है, इस फैसले के बाद क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान NA 45 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। उस ख़त का आज इलेक्शन कमीशन ने रीजनल इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर कुरुम एजेंसी को जवाब दे दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान NA 45 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तोशा खाना में जो इमरान खान का डिसक्वालीफिकेशन का फ़ैसला है, वो फ़ैसला इमरान खान के ज़िमनी इलेक्शन के रास्ते में हाइल नहीं होगा, रुकावट नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने 16 अक्टूबर का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था
उस ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के जो नोटिफिकेशन है, हतमी नोटिफिकेशन है, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। यानी सूबाई असम्बली, पंजाब की सूबाई असम्बली के जिन 2 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान कामयाब हुए थे, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो शेखपुरा की सीट पर मुस्लिम नवाज़ के कैंडिडेट कामयाब हुए थे, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और मुल्तान के NA 157 के हल्का से जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी कामयाब हुए थे, उनकी कामयाबी का हतमी नोटिफिकेशन भी आज इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हकीम बलोच की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन कौमी असम्बली के जिन 6 नशिस्तों पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी, वो कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं किया गया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले अगर हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें। और जो दोस्त आज हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।